और देहरादून में एक डॉक्टर और 4 लैब टेक्नीशियन की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोनेशन अस्पताल में एक डॉक्टर जबकि दून अस्पताल में 4 लैब टेक्नीशियनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू का समय अब बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जल्द ही सब कमेटी की बैठक होगी और प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि सरकार कड़े कदम उठाने को तैयार है। वहीं राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी देहरादून में गाइडलाइन का ना तो प्रशासन पालन करा पा रहा है और ना ही जनता खुद ही इसका पालन कर रही है। आलम यह है कि कोरोना महामारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मास्क का प्रयोग भी लोग नहीं कर रहे हैं, ना ही डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं। प्रशासन ने मास्क ना पहनने वालों पर चालान की बात कही, लेकिन बाजारों में मुश्किल से 10% लोग ही मास्क लगाए दिखे। देहरादून से जायजा लिया हमारी संवाददाता सतेंद्र बर्थवाल। लगातार बढ़ रहे कोविड कर्फ्यू को देखते हुए भले ही प्रशासन ने जो कर्फ्यू का समय है वो बढ़ा दिया है और मास्क पर भी सख्त कार्रवाई की बात की है, लेकिन अभी हम देहरादून के घंटाघर पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं करीब 10% लोगों ने ही मास्क पहना है और जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं वो बिना मास्क के दिख रहे हैं। यानी कि अभी भी जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग अभी भी सचेत नहीं है। भले ही प्रशासन लाख दावे करे कि उनको जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनका चालान किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ में सतेंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और सीएम धामी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बताया कि राज्य में कोविड को लेकर क्या तैयारी चल रही है। सुनील नवप्रभात ने उनसे बातचीत की। आचार संहिता कभी भी लग सकती है और कोरोना के केसेस भी राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, कोविड के केसेस जिस तरह के बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ी। कल हमने मंत्रिमंडल की बैठक में इसके सभी पहलुओं पर विचार किया है और हम भी इसका ठीक से आकलन कर रहे हैं। हमारे लिए जान माल की सुरक्षा सबसे पहले है। उसके लिए अगर हमें जो है कोई कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे तो हम कड़े कदम भी उठाएंगे। इसकी रूटीन मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से डेली की मॉनिटरिंग चल रही है। कल हमने मंत्रिमंडल में विस्तार से इसकी चर्चा की है और हमने हर पहलुओं का इस पर गहन समीक्षा करने के बाद कुछ चीज़ें निकली हैं, उसके आधार पर हम आगे और फैसले लेंगे। कभी भी लग सकती है, आप लोग क्या प्लान लेके चल रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा तो अभी यही है कि जितने भी हमने फैसले लिए हैं वो सारे के सारे धरातल पर उतरें, ठीक से उन पर काम हो, जो जिन पर धनराशि जारी हो गई है उन सबके शिलान्यास हो जाए। और कल हम पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का एक कार्यक्रम करके सभी जगह पर जो काम हमारे शुरू होने वाले हैं उन कामों को कल शुरू करेंगे और आचार संहिता से पहले जो चीज़ें भी हमारी धरातल पर आ सकती हैं उनको ला रहे हैं। 4 जुलाई को आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ दी थी, 4 जनवरी को 6 महीने पूरे हो गए। 6 महीने के अपने कार्यकाल का विश्लेषण आप खुद कैसे करें? मैंने कोशिश करी है, बाकी आकलन तो मेरा जनता करेगी और मैंने हर संभव हर पल कोशिश की है, एक एक क्षण और एक एक पल अपने राज्य के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए लगाऊं। मैंने अपना सारा का सारा जो भी ध्यान था, जितना मेरे अंदर ऊर्जा थी, जितनी मेरे अंदर ताकत थी, मैंने कोशिश करी है कि उस प्रयास को आगे बढ़ाऊं, सकारात्मक रूप से प्रदेश के लिए करूं, उसको आगे बढ़ाऊं। परिणाम में जनता बदलेगी, कोशिश। हाँ, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर मैं पूरे प्रदेश के अंदर लगभग सभी स्थानों पर गया हूं, तो सभी का आशीर्वाद मिला है और भविष्य में भी मिलेगा। सवाल, कांग्रेस ने रैलियां कैंसिल की, प्रियंका गांधी की रैली उन्होंने कोविड की वजह से कैंसिल किया और प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बाकी दल भी ऐसा करें। मतलब नहीं, हम सब समीक्षा कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम कोविड को लेकर लोगों के जान माल से किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ये तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं पर भी जनता की सुरक्षा से कोई समझौता सरकार नहीं करेगी, जो भी जरूरी कदम होगा वो सरकार उठाएगी और अब इंतजार उनको भी आचार संहिता का है और उससे पहले जो काम भी जनता से जुड़े हुए हैं उनको पूरा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो दीपांकर के साथ आप सीएम धामी की बातचीत सुन रहे थे और कोविड को लेकर प्रशासन और सरकार भी सख्त है और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात घंटाघर से और दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ दून अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील के पास पहले चलेंगे। सुनील, लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी हम सीएम धामी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था की जा चुकी है, टेस्टिंग ट्रेसिंग की भी बात हो रही है और पूरी सख्ती के साथ कोरोना को रोकने का हमारा प्रयास है।
जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, कल आपने देखा कि 24 घंटे के भीतर 510 नए मामले आए, इससे पहले दिन 310 मामले आए, इससे पहले 189 मामले आए। तो लगातार प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर कोविड संक्रमण में लगातार वृद्धि हो रही है। कल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जो कोविड पॉजिटिव निकले। इसके अलावा अभी आपने देखा कि कोरोनेशन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है, ईएमओ है, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। 4 लैब टेक्नीशियन दून हॉस्पिटल के कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो इससे एक हड़कंप की स्थिति है। लेकिन अभी आप देखें, मैं घंटाघर से लगे हुए पलटन बाजार में हूँ, जहाँ पर हर समय बहुत भीड़भाड़ होती है। मार्केट के हालात ये हैं कि लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे, लोग मास्क पहने तो हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी कोई पालन नहीं हो रहा है। बाज़ारों में जो भीड़ थी वो लगातार बनी हुई है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर नहीं है। हालांकि पुलिस लगातार मूव कर रही है। इस पूरे मार्केट में अभी भी हमने देखा कि हमारे सामने ऐसे लोगों के चालान काटे गए जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अपने लेवल से भी अवेयर होना पड़ेगा, जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है, हर रोज़ जरूरी कदम उठाए जाएंगे जो लोगों की जान माल, जो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी को भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जी बिल्कुल, तो आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि सिर्फ प्रशासन के एहतियात बरतने से ही सब कुछ नहीं होगा। दीपांकर भी दून अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, अब तो अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। और लोगों का अभी भी जो बिहेवियर है वो पूरी तरह से कोरोना एप्रोप्रिएट नहीं है, उनको भी सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल नीरू, दून हॉस्पिटल वो जगह रही पिछले 2 साल में जहां सबसे ज्यादा केसेस आए, जहां मॉर्टेलिटी सबसे ज्यादा रही, डेथ यहां दूसरी लहर में सबसे ज्यादा हुई। और अभी भी इस वक्त यहां पर 12 केस एडमिट हुए हैं अभी तक कोविड के जो 3rd वेव है उसमें। 600 बेड का इंतजाम दून हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से किया है, जिसमें ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू है, जनरल बेड्स हैं। इसके अलावा 250 बेड जो रायपुर स्टेडियम है वहां पर भी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो माइल्ड केसेस हैं वो स्टेडियम में रहेंगे, जो गंभीर केसेस हैं वो यहाँ पर रहेंगे। खास बात है कि जो 12 केस यहाँ पर अभी एडमिट हैं वो बड़ी उम्र के लोग हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं। तो कुल मिलाकर है कि जो 3rd वेव में जो डेल्टा वायरस 2nd वेव का था, 3rd वेव के वायरस में इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, आप इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन फर्टिलिटी यानी खतरा जो है, खतरा उतना ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, जिन लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको यहाँ पर यह राहत जरूर रहेगी कि उनको ये वायरस उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उनको मास्क या बाकी सारे कोविड प्रोटोकॉल उनको मानना चाहिए। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है या जिनको कोई पुरानी बीमारियां हैं या फिर जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको यहाँ पर खास तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। बात की जाए तो चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्य सचिव ने आपसे कुछ देर पहले एक बैठक की है। मुख्य सचिव ने सभी डीएम और सभी सीएमओ, सभी एसपी, एसएसपी को ऑर्डर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से आप बात करिए कि वो किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स में अपने कैंपेन को चलाएंगे। दूसरी बात ये कि मास्क पहनने को लेकर सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सभी एसपी, एसएसपी प्रोटोकॉल का पूरा पालन करवाएं। दीपांकर, कहा जा सकता है कोशिश यही है कि जो कोरोना के नियम है उसका सख्ती से पालन करा जाए, लेकिन एक एक कर